नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने लगभग 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में 4 करोड़ से अधिक और बिहार में 38 लाख से अधिक गरीबों को पक्के घर मिलने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने लालटेन राज की आलोचना करते हुए बिहार में बिजली, शिक्षा और रोजगार की कमी का जिक्र किया। उन्होंने एक नए कानून की घोषणा की, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी के 30 दिनों के भीतर जमानत न मिलने पर पद छोड़ना होगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही, जिसका उद्देश्य देश से सभी घुसपैठियों को बाहर निकालना है। उन्होंने बिहार के विकास के लिए डबल इंजन सरकार के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम, सीएम और मंत्रियों को 30 दिन तक गंभीर अपराधों वाले आरोप में जेल में रहने पर कुर्सी से हटा दिए जाने वाले नए कानून पर भी बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा, एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी आता है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्री भी शामिल किए गए हैं। पीएम मोदी आगे बोले कि इस कानून के बनने के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री गिरफ्तार होता है तो उसे 30 दिन के भीतर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो वो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मेरा साफ मानना है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई से बाहर नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतने सालों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा, जबकि आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सत्ता में रही, उनके भ्रष्टाचारों की एक लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। छोटा कर्मचारी सस्पेंड हो सकता है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं। नए कानून का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रखा जाए तो वह अपने आप निलंबित हो जाता है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, मंत्री है या प्रधानमंत्री है तो वह जेल में रहकर भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये नियम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए। पीएम मोदी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम न लेते हुए कहा कि हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश जारी किए जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर कहा कि ये लोग वही हैं जिनका शासन लाल आतंक के रूप में जाना जाता है। लालटेन युग में लाल आतंक से न जाने कितने परिवार पलायन को मजबूर हो गए। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जनता का पैसा लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में चाहे कांग्रेस या आरजेडी की सरकारों ने कभी जनता के पैसों का मोल नहीं समझा। इनके लिए जनता के पैसों का मतलब सिर्फ अपनी तिजोरी भरना रहा है। इसी वजह से इनकी सरकारों में सालों साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी। कोई योजना जितनी लटकती थी, ये उतना ही पैसा उसमें कमा लेते थे। वोट चोरी का मामला गरमाता जा रहा है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वोट चोरी अभियान के खिलाफ दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस का ये अभियान चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने के लिए रचा गया एक दुष्प्रचार है।
सुप्रीम कोर्ट में बिहार के एसआईआर को लेकर अहम सुनवाई हुई। इससे ठीक पहले एक जनहित याचिका ने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल ने चुनाव आयोग के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाली कांग्रेस की मान्यता रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ये कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया भारतीय जनता पार्टी को निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत करके बिहार के लोगों से उनका मताधिकार छीनने की अनुमति नहीं देगा। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के 5वें दिन एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी संविधान पर हमला है। वहीं याचिकाकर्ता का आरोप है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी के आरोप बेहद गंभीर और गैर जिम्मेदाराना है। इन दोनों ने एक संवैधानिक संस्था की शाख को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है और ऐसे में न सिर्फ पार्टी की मान्यता रद्द हो बल्कि इनके दुष्प्रचार की जांच एसआईटी से कराई जाए। दावा है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान के प्रति वफादारी की शपथ को तोड़ा है। याचिका में कुछ नियमों का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि कांग्रेस ने अपनी स्थापना के समय भारत के संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने की शपथ ली थी। हालांकि चुनाव आयोग के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान इस शपथ का उल्लंघन करता है और आयोग के कार्यों को गैरकानूनी तरीके से बाधित करने की कोशिश कर रहा है। नियमों का हवाला देते हुए पीआईएल कहती है कि निर्वाचन आयोग को देश भर में मतदाता सूची तैयार करने और संशोधन करने का विशेष अधिकार प्राप्त है, जो प्रतिनिधित्व जनता अधिनियम 1951 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस मामले में त्वरित सुनवाई की मांग उठाई है। याचिकाकर्ता ने खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार की विशेष जांच दल एसआईटी से जांच कराई जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर वोट चोरी अभियान चलाने के आरोपों को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर रही है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ये कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया भारतीय जनता पार्टी को निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत करके बिहार के लोगों से उनका मताधिकार छीनने की अनुमति नहीं देगा। प्रियंका गांधी वाड्रा जहां एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाती हैं, वहीं कांग्रेस के नेता महिलाओं बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। केरल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस विधायक राहुल मम कुठाथिल पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के बाद अब उन पर एक ट्रांसजेंडर महिला ने भी और चौंकाने वाला आरोप लगाया है। एक एक्टिविस्ट अवंतिका का दावा है कि राहुल मम कुठाथिल ने न सिर्फ उन्हें अश्लील संदेश भेजे बल्कि एक बार अपनी यौन इच्छाओं और बलात्कार की कल्पनाओं को भी उनके साथ शेयर किया। अवंतिका ने कहा कि उन्होंने इस बारे में कांग्रेस नेतृत्व को भी जानकारी दी थी, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका सीधा सवाल है। अवंतिका ने कहा, थिक्काकारा उपचुनाव प्रचार के दौरान एक मीडिया डिबेट में मेरी राहुल से मुलाकात हुई थी। इसके बाद मैंने उन्हें सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। हम जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। शुरुआत में वह मुझे रात 11 बजे के बाद फ़ोन करते थे, बाद में वह मुझे लगातार फ़ोन करने लगे। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को उनके व्यवहार के बारे में सूचित किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवंतिका ने सवाल किया कि जो व्यक्ति बलात्कार के बारे में कल्पना करता है उसे समाज में आदर्श कैसे माना जा सकता है। विधायक तो दूर की बात है। ये नए आरोप राहुल मम कुठाथिल द्वारा केरल युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के
ठीक एक दिन बाद सामने आया है। मलयालम अभिनेत्री रिनी जॉर्ज ने एक अलग आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने एक ऑनलाइन इंटरव्यू में एक युवा नेता पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से उस नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन भाजपा ने आरोपों को ममकुटाथिल से जोड़ते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। जो व्यक्ति बलात्कार की कल्पना करता है, उसे समाज में आदर्श कैसे माना जा सकता है? विधायक तो दूर की बात है। ये आरोप उस समय सामने आए जब राहुल ममकुटाथिल ने केरल युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। इससे पहले मलयालम एक्ट्रेस रिनी जॉर्ज ने भी एक युवा नेता पर छेड़छाड़ और आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि एक नेता ने उन्हें एक होटल में बुलाया था और जब उन्होंने उनकी पार्टी को सूचित करने की धमकी दी तो नेता ने उन्हें ऐसा करने की चुनौती दी। भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने आरोप सीधे राहुल ममकुटाथिल पर लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की। रिनी जॉर्ज ने आरोप लगाया कि 3 सालों तक उन्हें मैसेज भेजे गए, 5 सितारा होटल बुलाने की कोशिश की गई और जब उन्होंने शिकायत की धमकी दी तो जवाब मिला, आप जाकर किसी को भी बता सकती हैं, किसे फ़र्क पड़ता है। वहीं अवंतिका का कहना है कि राहुल देर रात तक कॉल करते, लगातार फ़ोन करते और अश्लील मैसेज भेजते थे। एक बार तो उन्होंने रेप जैसा संबंध बनाने की इच्छा भी जाहिर की थी। वहीं राहुल ममकुटाथिल ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने खिलाफ शिकायत करने वालों को कोर्ट में साबित करने की चुनौती देता हूं। अभी तक कोई ठोस शिकायत दर्ज नहीं की गई है। तो दोस्तों, केरल कांग्रेस नेता पर बढ़ते ये आरोप अब पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल बनता जा रहा है। क्या कांग्रेस सख्त कदम उठाएगी या मामला दबा दिया जाएगा? इस पर आपकी राय क्या है? धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।